हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ्फर बट एग्जाम्स मेड इजी यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। तो एग्जाम्स मेड इजी में जो आपकी साइंस की लेक्चर सीरीज चल रही है, आज से हमारा शुरू हो जा रहा है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जितने भी पीछे हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं आप उनको देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए और उनकी एमसीक्यूज ड्रिल करते जाइए, तो आपका JKSSB एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये हमारी बायोलॉजी का फ़िलहाल तो ये इस पार्ट का एक दूसरा हमारा सब टॉपिक है। तो इस सब टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी हम आप तक पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असल में डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ यानी बीमारी, यानी कि माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो आपकी बॉडी जो बिल्कुल अच्छी तरह से फंक्शन करती है, कभी कभार क्या होता है इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और आपकी बॉडी जो प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती है उसमें कुछ डेफिशिएंसी आती है, माल फंक्शनिंग आती है और उस माल फंक्शनिंग को हम कहते हैं डिजीज़। एनी माल फंक्शनिंग प्रोसेस विच इंटरफियर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़। यानी कि आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ मीन्स कि आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है लेकिन कभी कभार क्या होता है किसी चीज़ की वजह से आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही है, आपको दिक्कत होती है, अनकंफर्ट महसूस हो जाता है और आप लगता है कि हम बीमार पड़ गए हैं, तो इसी को कहते हैं डिजीज़। इन अदर वर्ड्स डिजीज़ मे बी डिफाइंड एज, अगर डिजीज़ हम देखें कैसे डिफाइन करें, एज डिसऑर्डर इन द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल स्टेट ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना। तो डिजीज़ को दूसरी तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं डिसऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस में फ़र्क पड़ जाना, तो फिर किसमें, या फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या सोशल स्टेट का डिसऑर्डर होता है ऑफ ए पर्सन कॉज्ड ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। किससे हो जाती है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से, या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर या पैथोजन और एनी अदर रीज़न। इन रीज़न की वजह से एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, एक माल फंक्शनिंग पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं हम डिजीज़। अब देखते हैं डिजीज़ के टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम गौर से देखें तो डिजीज़ उसके दो मेन टाइप्स होते हैं, यानी कि ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। जैसे इंसान जब बर्थ लेता है तो उसी के साथ में कोई ऐसा डिजीज़ उसमें पाया जाता है कि जिसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज़, यानी कि सबसे पहला जो है वो है कॉन्जेनाइटल डिजीज़। ओके। और ये प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ, यानी कि जैसे ही पैदा हुआ वहीं से शुरू हो जाता है ये डिजीज़। दूसरा एक्यूर्ड डिजीज़। एक्यूर्ड डिजीज़ मीन्स कि जैसे बर्थ हो गई उसके बाद में कोई बीमारी लग गई। ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये जो हमारे पास एक्यूर्ड डिजीज़ है, ये इसकी दो किस्में होती हैं, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं ये स्प्रेड होते हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती है। वो कैसे लग जाते हैं, उनके काजेस क्या होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये बिल्कुल फैलते नहीं है। दिस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, यानी कि डिजीज पर्सन से ये हेल्दी पर्सन को नहीं लगते हैं। इसमें कौन कौन से डिजीज हमारे आते हैं इस नॉन कम्युनिकेबल में, इसमें आते हैं डिजेनरेटिव डिजीज कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, आगे जाके पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, ठीक, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। एलर्जीज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सर्टन फॉरेन सब्सटेंसेस। इसी तरह से कैंसर कॉज्ड ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनको बोलते हैं
या टिश्यूज। अदर डिजीज जो होते हैं कॉज ड्यू टू वेरियस फिजिकल एजेंट्स और एनी अदर रीजन। चलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या होते हैं। जो कॉन्जेनाइटल डिजीज होते हैं, द डिजीज विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जैसे ही पैदा होता है एक ऑर्गेनिज्म तो वहीं से जो इसको बीमारी लगी हुई होती है उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। जैसे होल इन द हार्ट इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चे जब पैदा हो जाते हैं और उनके दिल में एक होल होता है, दैट इज ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। दे आर कॉज्ड बाय सम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और मॉल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। ये कैसे लग जाती है? प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है, या म्यूटेशन हो जाती है, या कोई एबनॉर्मेलिटी रहती है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहता है, तो उस वजह से कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होते हैं। नंबर सेकंड, एक्वायर्ड डिजीज, जो आफ्टर बर्थ लग जाती हैं। द डिजीज विच में ऑकर आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जेनाइटल डिजीज, सॉरी एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज में जनरली भी क्लासिफाइड इनटू, जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं ये कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस और डिजेनरेटिव डिजीजेस। तो यहाँ पर ये दो लिखे गए हैं, द डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज्ड हेल्दी पर्सन, डिजीजेस हेल्दी पर्सन टू द पर्सन, यानी कि डिजीज्ड हेल्दी पर्सन, यानी कि डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। तो यहाँ से इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो बिल्कुल एक डिजीज्ड पर्सन, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाती है, जैसे मीजल्स, ठीक है ना। डिजेनरेटिव डिजीजेस क्या होते हैं? द डिजीजेस, वो डिजीजेस कॉज्ड बाय माल फंक्शनिंग ऑफ सम वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक वगैरह, ये डिजेनरेटिव होते हैं। तीसरा होता है डेफिशिएंसी डिजीज। दीज आर कॉज्ड ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी सच एज दैट ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स इन द डाइट, फॉर एग्जाम्पल एनीमिया। जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, जो भी हम खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं या विटामिन्स लेते हैं, इनमें किसी एक फूड कंपोनेंट का कम पड़ जाना यानी डेफिशिएंसी होती है, तो उस की डेफिशिएंसी से कुछ डिजीज लग जाता है तो उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे एनीमिया, आयरन की कमी, बेरी विटामिन की कमी, और दूसरा यू हैव रेड अबाउट सच डिजीज इन अर्लियर। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये जो विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज है ये हमने आगे जाके पढ़ाना है। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के सोर्सेज क्या होते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ पैदा होते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज हमें आगे पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा आप, डेफिशिएंसी डिजीज असल में जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम इस वक्त, ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का है। चौथा वाला इसमें एक डिजीज और है, उसको बोलते हैं कैंसर। ये एक एबनॉर्मेलिटी होती है या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स होती है जो अनवांटेड सेल्स को पैदा कर देती है, उसको बोलते हैं हम कैंसर। कैंसर यानी बहुत सारी सेल्स, एक सेल डिवाइड होगी और इतनी डिवाइड होगी कि बॉडी का कंट्रोल इससे चला जाता है और अनवांटेड सेल्स आ जाती हैं, उसको कहते हैं कैंसर। कैंसर ट्यूमर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। अब हमारे पास आ रहा है एक्वायर्ड डिजीजेस और आर स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज। तो यहाँ पर एक्वायर्ड डिजीजेस जो होते हैं यानी कि आफ्टर बर्थ जो लगते हैं, इसके दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो यहाँ से आप बिल्कुल ये नोट करते जाइएगा कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, और कौन कौन से डिजीज में आते हैं, सिम्टम्स क्या रहते हैं, और हम उनको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कम्युनिकेबल डिजीज है, द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाना, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको नहीं लग सकता है। दीज डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, ठीक। तो यहां पर कुछ डिफरेंसेस लिखी गई हैं।
तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? आर कॉज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस। बायोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स कि ऐसे लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं होस्ट में, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। ये याद रखिएगा यहाँ पर, जो हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पैथोजेंस आर डिजीज, DSEASE, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पैथोजेंस। ठीक, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैथोजेंस। कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं? जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, एंड हेलमिंथ्स यानी वर्म्स हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, राइट। तो यहां पर ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं कॉज्ड ड्यू टू सम स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई फैक्टर जो बॉडी को चाहिए नहीं मिलता है, या कोई बॉडी का कोई काम, कोई ऑर्गन काम करता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो सच एज माल फंक्शनिंग ऑफ सम वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन जरूरी कोई ऑर्गन अब ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, जैसे सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक इसी तरह से ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इनकी माल फंक्शनिंग करना यानी कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं करना। और ये कैसे हो जाता है? ये हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। जैसे कोई शख्स ये शिकायत करता है कि मुझे आज अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। वो कैसे कम हो गई है? वो हो गई है, उसको हम वो कभी कभार ये भी ट्रीट कर सकते हैं कि विटामिन ए ना होने की वजह से या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होने की वजह से इसमें क्या आ गया? नाइट ब्लाइंडनेस। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल। ये तो दूसरे को नहीं लग सकती है, ठीक है ना। तो आंखें जैसे काम करती थी, वाइटल ऑर्गन है, अब अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं। दैट इज कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज में आप दूसरा पॉइंट देखिए, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट वाटर, एयर एंड फूड। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन यानी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को लगती हैं, लेकिन कैसे लगती हैं इसके लिए ख्याल रखना है। जैसे वाटर से लगती हैं, अगर कांटेक्ट में आ जाए उससे लगता है, अगर वाटर एक दूसरे का पिया तो उससे लगता है, एयर पास ऑन हो गया तो उसमें से ये जर्म्स निकल आएंगी, ठीक है ना। एंड फूड शेयर कर लिया तो इससे हो सकता है ये, जैसे फ्लू, घर में किसी को भी फ्लू होता है तो सभी घर के मेंबर्स फ्लू में मुब्तला हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। और ये नॉन कम्युनिकेबल क्या होते हैं? दिस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कांटेक्ट। तो यहां पर स्प्रेड होने का कोई खतरा नहीं है। द कंसर्न ऑफ द डिजीज, तीसरा पॉइंट कम्युनिकेबल डिजीज में, द कंसर्न ऑफ द डिजीज इन्वॉल्व द सोसाइटी एज दीज आर रिलेटेड टू द कम्युनिटी हेल्थ। तो आजकल जो फंडा चल रहा है कोरोना वायरस का, वो देखिए आप, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है। क्योंकि अब कहते हैं मास्क लगाओ, वो करो, ये करो, क्यों? क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है, ठीक। तो एयरबॉर्न डिजीज वो भी कम्युनिकेबल डिजीज ही होता है। द कंसर्न, यहां से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, द कंसर्न ऑफ द डिजीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडिविजुअल ओनली। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जिसमें होगा डिजीज उसी में ही रहेगा, ठीक। मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अभी कम्युनिकेबल डिजीज में देखेंगे कि स्प्रेड कैसे हो जाते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, दी स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन इन द फॉलोइंग वेज। अब देखते हैं कि मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को कैसे लग जाती है। जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, बिल्कुल ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के पैथोजेंस जो होते हैं जिनसे डिजीज हो जाता है, पैथोजेंस ऑफ डिजीज इनफेक्ट ए हेल्दी पर्सन डायरेक्टली विदाउट एन इंटरमीडिएट एजेंट। यानी कि पैथोजेंस जो होते हैं डिजीज काज करते हैं, वो डायरेक्टली एक हेल्दी पर्सन को जाते हैं और उसमें क्या बीमारी पैदा कर देते हैं। इट कैन टेक प्लेस बाय वेरियस मीन्स। तो इसमें लगते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स यानी कि ये पैथोजेंस एक दूसरे से
कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, जैसे पहला वाला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड पर्सन एंड द हेल्दी पर्सन। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का कांटेक्ट किसी हेल्दी पर्सन से हो गया तो ये जर्म्स वहां से उठकर उस हेल्दी पर्सन में जाएंगी और उसको इन्फेक्ट करेंगी, जैसे डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सिफिलिस, गोनोरिया स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट। गोनोरिया ये स्प्रेड करते हैं डायरेक्ट कंटैक्ट। दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रोज आउट टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस बाय कफिंग। ठीक, खांसी करते करते, ठीक है ना, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तभी तो कहते हैं हम आज कोरोना वायरस में आप मास्क पहनो। अभी जो छोटे ड्रॉपलेट्स लगेंगे वो मास्क में ही रहेंगे, दूसरे को नहीं जाएंगी। स्नीजिंग और स्पिटिंग, हाँ थूक डालना, स्नीजिंग, ठीक, स्पिटिंग करना, थूक डालना, स्नीजिंग करना। दीज ड्रॉपलेट्स में कंटेन द पैथोजन। जितने भी ड्रॉपलेट्स इंसान के मुंह से निकलते हैं उनमें जर्म्स होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इल कर देते हैं। By inhaling the air containing the droplets, a healthy person may get the infection। यानी कि जो नजदीक में एक आदमी बैठा हुआ है, वो जो अनहेल्दी पर्सन से छींक आई, कफिंग हो गई या स्पिट हो गया, इसमें से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में होते हैं लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, और वो थ्रो एयर इनहेल करता है एक हेल्दी पर्सन, और उससे उस हेल्दी पर्सन में क्या लग जाती है, इन्फेक्शन। डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड वूपिंग कफ स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। और एक बात जो हमें तीसरे पॉइंट में मिलती है वो है कांटेक्ट विद सॉइल। सॉइल के साथ कांटेक्ट करना, यानी कॉन्टेमिनेटेड विद डिजीज काजिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अगर हम ज़्यादा मिट्टी के साथ छेड़ें तो क्या पता कि उसमें, उस सॉइल में कहीं पर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो, ऐसा कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो जो पैथोजन हो। जैसे ही हमने मिट्टी के साथ हाथ लगाए, वो हाथ आसानी से जा सकते हैं आपके मुंह के अंदर, ठीक है ना, या मुंह तक चले जाते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मुंह के अंदर से मुंह से एंट्री करेंगे अपनी बॉडी के अंदर और फिर इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है एनिमल बाइट। कभी कभार कोई पागल कुत्ता भी मतलब बाइटिंग करता है, देन उसकी वजह से बीमारी लग सकती है, जैसे रेबीज। तो वायरल बीमारी है रेबीज, तो ये लग सकती है। वायरस ऑफ रेबीज आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द वोंड कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द रैबिड एनिमल। रैबिड एनिमल, ऐसा कोई एनिमल जिसमें ऑलरेडी रेबीज लगा हुआ है, अगर उसने काट दिया तो वोंड की जरिए से वो रेबीज का वायरस उसमें जो होता है वो इस वोंड के जरिए से बॉडी में एंट्री कर देता है, और ये रेबीज वायरस ही इन्फेक्शन का काज बन जाता है, स्पेशली डॉग्स। द वायरस इज प्रेजेंट इन द सैलिवा ऑफ द रेबिड एनिमल। यानी कि जो रेबिड एनिमल है, पागल कुत्ता होता है, वो जो पागल उसको बना देता है उसको बोलते हैं रेबीज वायरस, वो उसके सैलिवा में होता है, और ये जब वोंड पे यानी का बाइट करता है तो वोंड के साथ मिलकर जो खून निकल आता है, तो उस खून के साथ ये चला जाता है वायरस बॉडी के अंदर और इन्फेक्शन कर देता है। इसके बाद है हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, द पैथोजेंस ऑफ सर्टेन डिजीजेस रीच द ह्यूमन बॉडी थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट्स। यानी कि अभी कांटेक्ट नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, यानी पैथोजेंस ऑफ सर्टेन डिजीज जो होते हैं रीच द ह्यूमन बॉडी थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट्स। जैसे आप घर में बैठे हैं तो मॉस्किटो आ गया, उसने कहीं से लाए होंगे इन्फेक्टेड मटेरियल या इन्फेक्टेड पैथोजेंस, उनको लाया होगा, तो वो आपको क्या कर देंगे, उसको इनॉकुलेट कर देंगे आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, इल हो जाती है। ठीक, सॉरी आपकी बॉडी नहीं, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। और मैं चूँकि ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा इसकी तरफ। तो आपकी आप सेहत सलामत रहें।
तो अल्लाह आपको बचाए। तो अब देखते हैं कि कैसे हो सकता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से। पहला वाला, बाय वेक्टर्स सच ए हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस। यानी कि अब देखिए वेक्टर्स कौन होते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं। हाउस फ्लाइज कैरी द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द कॉलरा। हाउस फ्लाई जो गंदगी पर बैठती हैं वही हमारे जिस्म पर भी बैठती हैं, हमारे खाने पर बैठती हैं। तो ये काज करती है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किस चीज़ की होती है, कॉलरा की। ऑन देयर लेग्स एंड माउथ, ठीक, पॉट्स फ्रॉम द फीसिस एंड स्प्यूटम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स टू फूड एंड ड्रिंक एंड कॉन्टेमिनेट देम। तो पहले ये जाके गिरती हैं स्प्यूटम पर, या इसके लेग्स और माउथ क्या करते हैं, फीकल मैटर पर बैठते हैं जो इन्फेक्टेड होता है, और वहाँ से आती हैं तो हमारे फूड्स पर बैठते हैं, ड्रिंक्स पर बैठते हैं और उसको कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। व्हेन दिस कॉन्टेमिनेटेड फूड इज टेकन बाय हेल्दी पर्सन, कोई हेल्दी पर्सन इस कॉन्टेमिनेटेड फूड को इंटैक करता है, ही गेट्स द इन्फेक्शन, तो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। सिमिलरली, ऐसे ही मॉस्किटोज कैरी वायरसेस, डेंगू एंड मलेरिया पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया। तो ऐसे ही मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड जगहों पर जाके बैठते हैं और वहाँ से आते हैं, फिर हमारे फूड पर बैठते हैं, फूड को क्या कर देते हैं, कॉन्टेमिनेट, और कोई हेल्दी पर्सन इस फूड को खाएगा और वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, एयरबॉर्न। एयरबॉर्न यानी कि ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, एयरबॉर्न यानी कि पैथोजन में रीच ह्यूमंस विद एयर एंड डस्ट, यानी कि जो एयर चल रहा है या डस्ट होती है एटमॉस्फेयर में, वो एक हेल्दी पर्सन इनहेल कर देता है, और इनहेलेशन के साथ इनका इनॉकुलेशन भी होता है, तो उससे हो जाता है एयरबॉर्न डिजीजेस। द एपिडेमिक टाइफस स्प्रेड्स बाय इनहेलेशन ऑफ ड्राइड फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड फ्लाई। तो यहाँ पर जो एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक टाइफस, टाइफॉइड, ये स्प्रेड करता है इनहेलेशन, जब सांस का अंदर लेना होता है और उस सांस के अंदर ले जाने में वो हवा जो होती है कॉन्टेमिनेट होती है विद ड्राइड फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड फ्लाई। नंबर नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट बॉर्न, यानी कि फोनाइट बॉर्न। मेनी डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द यूज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड आर्टिकल सच एज क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, टॉयज, डोर हैंडल्स, टैप्स, सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके पास कहीं पर होते हैं, तो जो इन्फेक्टेड होते हैं ऑलरेडी, उनको इस्तेमाल एक हेल्दी पर्सन करता है, उसके इस्तेमाल करने ही से जो उन पर जो कॉन्टेमिनेशन लगी हुई होती है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है और वो हेल्दी पर्सन बीमार पड़ जाता है। चौथा वाला, वाटर बॉर्न डिजीज, जो पोर्टेबल वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर यानी, इज कॉन्टेमिनेटेड विद पैथोजेंस। ये भी पैथोजन से कॉन्टेमिनेट हो सकता है, और सच एज कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस। इट रीच ए हेल्दी पर्सन अपॉन कंज्यूमिंग सच वाटर। तो ये हो गए वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक, इसके आगे कल पढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, ये कल पढ़ते हैं। आजकल का आपका हो गया कि कम्युनिकेबल डिजीज के वेक्टर्स कौन से होते हैं, यहाँ ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये आप देखिए। तो कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक रिवाइंड कीजिए, रिवाइज कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा कल भी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि।